राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिनांक है 16 मई और दिन है शनिवार और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:15 पर और सूर्यास्त होगा 6:37 पर और आज ब्रह्म मुहूर्त 3:52 से 4:45 तक रहेगा और सुबह राहु काल 9:19 से और 10:57 तक रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि आपके और आपके परिवार के सभी कष्ट दूर करें और आप पर असीम कृपा बरसाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। ज्येष्ठ मास की यह तपस्या केवल बाहरी आचरण नहीं बल्कि आत्मा का साधन है। आज हम 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हम अपने प्रभु श्री कृष्ण और सूर्य देव के चरणों से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अगर कहीं भी हमारी श्रद्धा डगमगाई, अगर कहीं मेरा मन विचलित हो तो आप हमें क्षमा करें और हमें सानिध्य में रखें। आपका स्मरण ही हमारी शक्ति है, आपकी कृपा ही हमारा आधार है। शनि देव का कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद बताएं, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी का बिछोटा बताए वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल और शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से 9 सिंहासन बनवाए, उनमें किसी क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करिए। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही छोटा होगा। इसके अनुसार लौह के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य के राशि 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हो शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए और उनके साथ बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनमें कई घोड़े अच्छे खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा हुआ घोड़ा सरपट वन की ओर भागा, भीषण वन में पहुंच गया और वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा को वो भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा को नगर की ओर चल दिया। वहाँ नाम का एक उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पे उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गए। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार लटका है जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर बाद वह हार गायब हो गया। सेठ के
आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ समझा वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे उसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपनी जीभ से बैलों को चाटने लगा। उस समय की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावी को इस गाना इतना पसंद आया कि उनके मन में प्रण कर लिया कि वह राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह नौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह उठते ही वह अनशन पे बैठ गई। विवाह करेंगी तो वो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो उस राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर राजकुमार उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसे मुझे दुख दिए वह किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो भी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह शनिदेव उन पर क्रोधित थे, इनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपना घर नाना प्रकार के भोजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देख निगल रही थी वह उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या रिकवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानियां मन भावनी और श्रीकवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। वहां राजा के राज्यवासी ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया और सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की, मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी शनिदेव की कथा को सुनता पढ़ता उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब दूसरे कथा का श्रवण करते हैं। महाराज दशरथ के शासनकाल में एक बार ज्योतिषियों ने बताया कि जब शनि ग्रह कृतिका को रोहिणी पर आएंगे तो धरती पर 10 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा। लोग अन्न जल का अभाव होगा, सर्वत्र हाहाकार हो जाएगा। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उनके निवारण का कारण पूछा, किंतु शनि के प्रभाव को दूर करने का उपाय उन्हें भी नहीं ज्ञात था। तब निरुपाय होकर नक्षत्र लोक पर आक्रमण कर दिया। जब शनिदेव भगवान कृतिका अंतरारोणी पर आने को तैयार हुए तो राजा ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शनिदेव का ऐसा पराक्रमी राजा को देखने का अवसर नहीं मिला था। वह कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तक कोई भी देवता, असुर अथवा मनुष्य मेरे सामने आए सभी जल गए, किंतु तुम अपने अधम तेज और तप के कारण बच गए। तुम जो वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। राजा ने कहा, महाराज आप रोहिणी पर न जाए, यही मेरी प्रार्थना है। शनि भगवान ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें धरती का दुख दरिद्र दूर करने वाले शनि भगवान के व्रत की विधि बताई और उनसे यह भी कहा कि जो आपने मेरे कारण अथवा मेरे मित्र राहु और केतु के कारण दुख भोग रहे हैं उनके लिए शनि व्रत का परम रक्षक होता है, जिससे करके संसार की सभी विपत्तियां कष्ट
से मुक्ति मिलती है। राजा दशरथ ने नक्षत्र लोक से अयोध्या को वापस आए और उन्होंने राज्य भर में शनिदेव व्रत की महिमा का खूब प्रचार किया। तभी से भारत भूमि को इस व्रत का बड़ा भारी प्रचलन है। इस कथा को कहने सुनने वाले दोनों की मनोरथ पूर्ण होती है। संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शनिदेव लोक की प्राप्ति होती है। में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता, जिससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए मैं आपको कितना अच्छे से खिलाते पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन देती हूँ, फिर आप इतने दुबले पतले क्यों हो जा रहे हैं? क्या इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा हाल बताया। मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान के दर्शन देते हैं, इसलिए शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वो शनि महाराज अब की बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आपको लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए कितनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्षों के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। तब ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। उससे 1.25 पहर की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद में से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरा 1.25 पहर की शनि दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जा रहा कर समय बिताऊंगा। तुम मेरे पीछे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से मत लड़ना, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना, 1.25 पहर किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहाँ से चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसने एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट कर वहाँ से जा रहा था। तभी रास्ते में साधु वेश बदलकर शनिदेव उसके पास आते हैं, कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य से उसमें तो राज्य के राजा का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुँच गए। राजा के कहने पर, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर काट करके अपनी चादर में लेकर घूम रहा है, इसे आप दंड दीजिए। महाराज, राजा सुना कि ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया और राजकुमार की हत्या कर दी। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में एक समाचार की राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए।
चढ़ाने वाले ही थे। तब जैसा कि नियम है कि मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तो सैनिक ने भी ब्राह्मण की से उसकी अंतिम इच्छा पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की महादशा का शवापहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिक ने उसकी आखिरी इच्छा पूरे होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते शवापहर पूरा हो चुका। शनि की दशा खत्म हो चली थी। अब इधर राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेल करके वापस आ गया। राजमहल में आए राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी की तरफ दौड़ाया। ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और पूछा, ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? यह सब तो क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझ पर शवापहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार से टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला घोड़ा हाथी दान करना चाहिए। गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनि की कहानी सुननी चाहिए। तेल और काला उड़द दान देना चाहिए। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं, जो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकल रहे थे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें तो हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इससे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू पुअर का सिर बन गया, और जब दशा उतरी तो शनि जी महाराज निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। शनिदेव जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी, वैसे किसी भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। यह कथा सुनते ही हुकार भरते हैं। सब प्रेम से बोलिए, शनिदेव की जय। ज्येष्ठ मास के 15वें अध्याय के कथा का श्रवण करते हैं। अच्छा, हे भगवान, यह भोजक कौन है? किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा उत्तम कार्य किया है जिसके कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आप इस पर इतना अनुग्रह हुआ है? आप कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। तब आदित्य बोले, महामती वैज्ञंती, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके बारे में उत्तर मैं जो कहता हूँ तुम उसे बहुत सावधान होकर सुनना। अपनी पूजा के निर्मित हो मैं अपने तेज से भोजक की उत्पत्ति की। यह वर्ता ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान से तत्पर रहते हैं। यह भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में एक शाकद्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी सुलक्षणों से संपन्न होने के लिए सोने का एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर की प्रतिष्ठा कौन कराएगा। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अंततः वह राजा मेरी शरण में आया और अपने भक्तों को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। बात पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा दिव्य
सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह बात की चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न होगी। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मंग यज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे साथ ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्णों वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए हैं। वे सभी का वस्त्र पहने हुए हैं, हाथों में पिटारी और कमल में पुष्प लिए हुए सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों तथा 2 पादकों से उत्पन्न हुए हैं। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बताइए, आपने किसके लिए हमें उत्पन्न किया है? हमने आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों, तुम सब राजा की बात सुनो, यह जैसा कहेंगे वैसा ही करना। पुत्रों में से एक कहने लगा, मैंने राजा से कहा, हे राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है और सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए यह सर्वदा योग्य भी हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवाओ। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर में स्थापित कर दो। यह सदा मेरे लिए पूजनीय करेंगे, परंतु फिर भी इनसे हरण मत करना। मेरे निर्वित होकर कुछ भी धन धान, गृह क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो। उन सबके स्वामी यह भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी यह भोजक हैं। मेरी आज्ञा पाकर उन राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेजों से भोजकों को उत्पन्न किया। यह मेरे ही आत्मस्वरूप हैं। मेरी ही प्रीति के जो कुछ भी हैं वो भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजकों में यह लक्षण होने चाहिए कि वह पहले वेद का अध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन में पचकृतों तथा मेरा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवताओं कभी भी निंदा ना करें, नित्य हमारे सम्मुख शंख की ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसे ही प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोजक पदार्थ भक्षण नहीं करते, इसलिए वे भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसलिए वे भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मंग का ध्यान करते हैं, इसलिए उन्हें मगध भी कहे जाते हैं। भोजन हम शुद्ध और अभाग्य धारण किए बिना सदा अपवित्र रहते हैं। जो अभाग्य धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उससे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक सिर मुड़वा कर रहना चाहिए, किंतु सिक अर्थात चोटी अवश्य रखना चाहिए। रविवार के दिन षष्ठी को व्रत कर सप्तमी को भी उपवास करना चाहिए। संक्रांति का भी व्रत करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री मंत्र का जाप करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरी पूजन करें। क्रोध ना करें। सदा ही नैवेद्य भक्षण करें और नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हरि विष पात्र के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि कभी बेचे नहीं, अर्थात स्नान कराए गए जल को भी किसी जगह फेंके न और विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु अग्नि का उल्लंघन ना करे। सदा पवित्र रहें। एक बार भोजन करें। क्रोध, अमंगल वचन और अशुभ कर्मों का त्याग करें। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला ही भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा परावशु कहने लगे, राजन, इस प्रकार वरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे। वरुण भी यह बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। श्री हरि ब्रह्मा जी ने महामुनि परावशु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजित और उनकी रानी विमलावती भी प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य के मंदिर थे उन सबका मार्जन
और उपयान कराया। मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विधि उपचारों से भक्ति पूर्व नित्य देव की पूजा करने और उपासना करने लगे। अंत में दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति को प्राप्त की। मास का 15वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।